हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने इस छोटे चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 10 की स्टडी के साथ प्रेजेंटेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ एक सेशन सोशल साइंस से। तो आज के सोशल साइंस में हम बात करने वाले, जैसा कि हम जानते हैं कि सोशल साइंस में 4 पार्ट है: इतिहास, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। हम उन्हीं 4 पार्टों के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री के बारे में। तो आज के सेशन में जुड़े रहिएगा, कहीं छोड़ के मत जाइएगा इस सेशन के छोटे से लेक्चर को। तो देखिए, हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हमारे बोर्ड यानी क्लास 10 के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में बात करने वाले राष्ट्रवाद का उदय। पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद यानी हिस्ट्री से यानी इतिहास से आपका क्वेश्चन। तो दे रखा राष्ट्रवाद के उदय यानी राइज ऑफ नेशनलिज्म 1848 तक यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रक्रिया को समझाइए। यानी राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया है कि हमारे जो यूरोप में राष्ट्रवाद है, इसका उदय कैसे हुआ। 1848 से लेकर 1871 तक की जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया रही है, इन प्रक्रियाओं को हमको समझाना है। उसके बाद बताते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वहां से यूरोप में, उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद आ जाता है। भारत में राष्ट्रवाद का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से टिक लगाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। और यहाँ तक बोर्ड एग्जाम में नहीं, आपकी कंपटीशन लेवल में भी यही से क्वेश्चन आता है। बात करें गांधी जी का असहयोग आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ, तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात की जा रही है। तो यहाँ गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में बात की, तो कब प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ और इसके प्रभाव क्या पड़े, कारण क्या थे, तो सभी को हमको अच्छे से लिखना है, हेडिंग लगा के लिखना है और अच्छे डीप में जाके लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम कि 1857 की जो क्रांति है, 1857 1857 की जो क्रांति है, उसके कारण क्या थे। जैसा कि हम जानते हैं हमारे भारत में जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 का विद्रोह हुआ, तो उसपे क्या कारण हुए, क्यों, क्या क्या कारण थे, कौन कहाँ का क्या नायक बनाया गया, उसके परिणाम क्या थे, तो सभी को हमको डिटेल में जाके लिखना है। शॉर्ट में नहीं लिखना। अगर 2 नंबर का आ रहा तो शॉर्ट में लिख देना है, लेकिन अगर 6 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आ रहा है ये, तो आपको क्या करना है, आपको 6 नंबर के लिए आपको 4-5 पेज लिखना पड़ेगा और अच्छे से लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भैया यूरोप में राष्ट्रवाद, क्विट इंडिया मूवमेंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1944 को ये हुआ था प्रारंभ। उसके बाद इसके मुख्य कारण क्या थे, प्रभाव क्या थे, तो आपको जो भी तथ्य पढ़ना है, जो भी स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके कारण पढ़ लिखना है, प्रभाव पढ़ना है और क्यों कैसे हुआ, कब क्यों कैसे और कारण प्रभाव, ये सब कुछ तैयार करके चलना है। बात करते भारतीय संविधान जो सभा थी, भारतीय संविधान सभा, इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। किस प्रकार भारतीय संविधान बनाया गया, किस प्रकार उस पर चर्चा करना, हमको अच्छे से बताना है कि संविधान में कौन कौन से स्थायी सदस्य कौन थे, अस्थायी सदस्य के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, स्थायी सदस्य कौन थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कौन से अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार हम बताएंगे कितना समय लगा संविधान को बनाने में, तो इस प्रकार हम बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हमारा भूगोल, यानी हम बात करते हैं जियोग्राफी। किसके बारे में, जियोग्राफी। ये हेल्थ इश्यू की वजह से वो छींकेगी, कोई दिक्कत नहीं, आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं भारत में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का वर्णन कीजिए। हमारे जो भारत है, इसमें जो प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, इनके बारे में वर्णन करना है, कर लीजिएगा। भारत में मृदा के प्रकार, यानी भारत में जो मिट्टियां हैं, मिट्टी के प्रकार के बारे में बताना। यहाँ से शॉर्ट आंसर, लघु उत्तरीय, बहुकल्पीय, सभी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वितरण का विवरण कीजिए। भारत में कृषि के प्रकार, यानी भारत में वो कृषि के बारे में बताना, उनकी विशेषताओं के बारे में भी समझाना है। भारत में खनिज संसाधनों का महत्व लिखिए। भारत परिवहन के विभिन्न साधनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट, तैयार करिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद बात करते हैं राजनीतिक शास्त्र। राजनीति यानी जिसे कहते हैं सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स को या फिर क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इसमें बात करते हैं तो इसमें आता है लोकतंत्र की विशेषताएं, यानी हमारे भारत में लोकतंत्र क्या है, उसकी विशेषताओं के बारे में आता है। उसके बाद संघीय सरकार के बारे में, ठीक, और संघीय सरकार की जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के बारे में भी बताया जाता है। किसमें, इसी बताया जाता है। उसके बाद बात करते हैं केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों के साथ। केंद्र सरकार क्या होता है, राज्य सरकार के बारे में बताना। फिर चुनाव आयोग की भूमिका को लिखना है, चुनाव आयोग की प्रकार की भूमिका है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य में अंतर लिखना है। यानी जो फंडामेंटल राइट होता है मौलिक अधिकार, और फंडामेंटल ड्यूटीज होती है यानी मौलिक कर्तव्य होता है, तो उसके बारे में अंतर लिखना है कि फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, हमारे जो फंडामेंटल कर्तव्य क्या, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या, हमारे कार्य क्या जो हमको करने हमारे आवश्यक है, हमारा अधिकार क्या है जो हमको नहीं मिल रहा है उसको प्राप्त करना है। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं सिविक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में बात करें तो अर्थशास्त्र भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बात करते हैं विकास डेवलपमेंट के बारे में, विकास की परिभाषा लिखनी है, डेवलपमेंट किस प्रकार हमारे देश आगे विकास की तरफ जाता है, जो कि इस समय हमारे भारत में करंट समय सिचुएशन में हमारे देश विकास की तरफ तो चल रहा है। अर्थशास्त्र यानी आर्थिक स्थिति में अर्थव्यवस्था के मामले में सेकंड स्थान, तीसरे स्थान में पहुंच गया है। लेकिन बात करें अगर बेरोजगारी के मामले में तो भारत में बेरोजगारी की संख्या बहुत है, इसके जिसको खत्म करना भी बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन इसको एक नए समय में खत्म किया जा सकता है। अगर बेरोजगारी खत्म करनी है तो शिक्षा पर ध्यान देना होगा, और शिक्षा पर अगर ध्यान देना है तो शिक्षा के साथ साथ हमको रोजगार यानी वैकेंसी निकालनी होगी। ठीक, जिस प्रकार हम बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं, तो इसकी समस्या हमारे भारत देश में बहुत है, बेरोजगारी की समस्या है तथा उसके समाधान कि क्या समाधान है, तो हमने बताया किस प्रकार की बेरोजगारी है। बहुत प्रकार की बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, सभी प्रकार की बेरोजगारी हम समझ सकते हैं। भारतीय कृषि की समस्याएं और सुधार के उपाय लिखिए। भारतीय कृषि में जो समस्या है और उससे संबंधित जो सुधार है, किस प्रकार सुधार होगा, उनके सब बारे में लिखना है। फिर बात कर लेते हैं ग्रामीण विकास पंचायती राज भूमिका को लिखिए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज भूमिका के बारे में लिखना है। सतत विकास की अवधारणा को समझाइए, सतत विकास अवधारणा को भी समझाना है। तो टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ से थे, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके क्लास 10th के लिए। तो जुड़े रहिएगा हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने छोटे से परिवार, छोटे से चैनल के माध्यम से, आपके अपने से कोचिंग क्लासेस, अनुभव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। ठीक, तो बेस्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन होगी, क्लासेस रेगुलर आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है इनको तैयार करिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करिएगा, कम से कम 5-5 पेज लिखने का प्रयास करिएगा। तैयार करने का मतलब ये नहीं इनको रटिएगा, इनको क्वेश्चन बैंक या उदाहरण से लिखिएगा, या गूगल या यूट्यूब के माध्यम से आप इनके कंटेंट तैयार करिए। वहां से आप इसको कंटेंट जब मिलेगा तो इसको लिखने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आया होगा, दमदार लगा होगा सेशन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तभी समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करिएगा तब भी, और जो भी हमारे चैनल से रिलेटेड कमी हो उस कमी को बताने का प्रयास करिएगा, जिससे उन कमी को सुधारने का हम प्रयास करें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो के पश्चात आपको कोई सुधरता मार्ग दिखाई दे और सुधरता सेशन दिखाई दे। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट में हमारे चैनल पे क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उस प्रॉब्लम को सुधारने का प्रयास करूंगा, क्योंकि गलती ही सुधारी जा सकती है। गलतियां जो करते हैं उसको सुधारते सुधारते एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।